अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम भी सब ठीक है। आपकी दुआओं से हम भी सब ठीक है। जहाँ भी रहे अपनों के साथ खुश रहे। आज हम बना रहे हैं चने और अंडे का सालन। चले रेसिपी शुरू करते हैं। नाजरीन, ये चने हैं 8-10 घंटे से हमने भिगो के रखे हुए थे। आधा किलो चने हैं, 8-10 घंटे से हमने भिगो के रखे थे धो के। फिर हमने उबाला इनको आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक हमने बाला। मीठा सोडा कोई नहीं लगाया हमने। और हमने 1 घंटे तक इसको हल्की आंच पे पकाया। और इसको चनों का जितना पानी था, पानी हमने जो बचा था हमने फेंका नहीं है, वो पानी के साथ ही हम पका रहे हैं। आप भी जब पकाएं, जो चनों का पानी होगा, चनों का पानी आपने फेंकना नहीं है। ये हमने अंडे उबाल के रखे हुए 8 अंडे हैं, 1 पाव टमाटर है, 1 पाव टमाटर है, आधा पाव प्याज है, ये 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ है, ये 4 इलायची है छोटी वाली, हरी वाली कूट के मैंने रखी है, 8-10 काली मिर्चें और 4-5 लौंगे ये मैंने रखे हैं तड़के के लिए। ये ज़ीरा है कुटा हुआ नाज़रीन, 2 चम्मच मिर्चें हैं, 2 चम्मच अदरक लहसुन है, 2 फेस पात हैं, आधी चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, आधी चम्मच गरम मसाला है पिसा हुआ, आधी चम्मच हल्दी है। नाज़रीन, ये हमने कढ़ाई रखी है। हम सबसे पहले तेल डालेंगे, ये नाप के चम्मच से 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2.5 चम्मच डालेंगे हम तेल। इसलिए हम 2.5 चम्मच डालेंगे। हम तड़का भी लगाएंगे ऊपर से मक्खन का। मक्खन के तड़के से ये होता है नाज़रीन, जायका खाने का और बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये प्याज है, आधा पाव ये डाली हूँ मैं। इनको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, गोल्ड पिंक कलर के करूँगी। नाज़रीन, हम प्याज निकाल लें। ये देखें हमारे गोल्डन कलर के प्याज हो गए। अगर इससे ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे, फिर हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। ये देखें, इससे अगर ज़्यादा हम करेंगे फिर हमारे सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। आप भी एक ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें जब प्याज फ्राई करते हैं, प्याज का कलर ख़राब नहीं हो। अगर प्याज का कलर ख़राब हो जाएगा तो आपका पूरा सालन नाज़रीन ख़राब हो सकता है कलर उसका। नाज़रीन, हमने प्याज निकाल लेंगे। ये हमने तड़के के लिए रखे थे लौंग और इलायची, 8-10 काली मिर्चें, 3-4 लौंगे और 4 हरी इलायची है, ये मैंने कूट के रखी हुई है। ये हम तड़के के लिए डाल देंगे। ये 2 फेस पात हैं, ये डाल देंगे हम। जैसे ही खुशबू आने लगे, फिर हमारे पास ये अदरक लहसुन है 2 चम्मच पड़ा हुआ, ये हम डाल देंगे। जैसे ही अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी, फिर हम अपने मसाले डालेंगे, टमाटर डालेंगे। नाज़रीन, हमारे अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। ये देखें पिंक कलर की आएगी। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारे मसाले दूसरे डालें, हमारे मसाले जले नहीं। तो 2 चम्मच लाल मिर्च ये डाली हमने, 1 चम्मच धनिया कुटा हुआ है, 1 चम्मच जीरा है कुटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी है कुटी हुई, और ये 1 पाव टमाटर है, ये हम डाल देंगे इसी के साथ ही। नाज़रीन देखें मसाले का माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। और थोड़ा पानी हम और डालेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं। ये आधे कप के करीब हमने पानी डाला है टमाटर मसाले में। ये देखिए नाज़रीन, हमारे मसाले का कलर माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, कलरफुल आया है। अब इसको हम ढक देंगे ढक्कन से ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए, नरम हो जाए।
2-3 मिनट के लिए। और चूल्हे की आंच थोड़ी हल्की है, बस इतनी आंच पे रख देंगे। नाज़रीन 2-3 मिनट हो गए हमें दम पे टमाटर रखे हुए मसाले के साथ। अब हमारे टमाटर गल गए होंगे। नाज़रीन ये देखें टमाटर का छिलका गल चुका है, ये देखें बहुत आसानी से ये इस तरह करके हम तमाम छिलके निकाल लेंगे। फिर इन टमाटरों को हम पीस लेंगे। ये आप ताज़ा पेस्ट बना के ताज़ा फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा पेस्ट टमाटर का आपको मैं टमाटर का पेस्ट बनाना भी सिखाऊंगी, किस तरह सेव करके हम फ्रिज में टमाटर का पेस्ट रख सकते हैं। जल्दी से आपने निकाले टमाटर, जल्दी से आपने पेस्ट निकाला टमाटर का, आपने खाना बना लिया। ये इससे चम्मच से इसमें हम स्टील का चम्मच नहीं इस्तेमाल करेंगे, नॉन स्टिक है। नॉन स्टिक में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, स्पैचुला इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये इससे चम्मच की मदद से, ये हमारा लकड़ी का चम्मच है, इससे हमने टमाटर का पेस्ट बना लिया। हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें चने हमने जो उबाल के रखे हुए, नाज़रीन मैंने नमक, आप बोले होंगे नमक नहीं मसालों में दिखाया, मैंने इसमें जब हमने चने उबाले थे ना 2 चम्मच नमक के साथ डाले थे। ये देखिए ये चने का पानी जो मैं आपको बता रही थी ना, आपने पानी ज़ाया नहीं करना इसका, वो भी आपने सेव करके रखना है चनों का, इसलिए क्योंकि पानी में ताकत होती है इसके, आपने ज़ाया नहीं करना। तो 2 चम्मच मैं ये बता रही थी, 2 चम्मच मैंने चनों में नमक डाल के नमक के साथ उबाल के रखे थे। 1 घंटे तक हल्की आंच पे उबाले थे। बाकी फिर जो पानी बचा था वो भी हमने सेव कर लिया, वो भी हमने ज़ाया नहीं करा। बाकी जो आखिर में हम देखेंगे अगर नमक कम हुआ तो और हम नमक डाल लेंगे। अभी 5 मिनट हम मसाले के साथ चनों की भुनाई करेंगे, फिर हम 2 गिलास पानी डाल के आधे घंटे के लिए पकने रख देंगे, जो हमारे चने में मसाला अच्छी तरीके से पक जाए। फिर आखिर में हम अंडे डालेंगे, बघार लगाएंगे गरम मसाला। अभी वो प्याज भी कूट के डाल दूँगी। 5 मिनट हो गए हमें मसाले के साथ चने भूनते हुए। ये देखिए मसाले के साथ हमारे चने बहुत अच्छे भून चुके हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और आधे घंटे के लिए पकने रख देंगे। अभी 10 मिनट बाद हमारे पास जो प्याज हमने निकाले हैं वो हम कूट के डाल देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी इसमें उबाल आ जाएगा, फिर हम हल्की आंच पे रख देंगे, नॉर्मल आंच पे रख देंगे ताकि हमारे चनों का पानी सेफ रहे, पूरा खुश्क नहीं होए। नाज़रीन हमारे चनों में उबाल आ गया, ये देखें। अब हम इसे रख देंगे आधे घंटे के लिए पकने के लिए। नमक का मैंने आपको बता दिया, नमक आखिरी में हम चेक करेंगे, कम हुआ तो थोड़ा डाल लेंगे और बस सही है ना। नाज़रीन ये हमने प्याज फ्राई करके रखे हुए, आधा पाव प्याज लिए थे। अब इसे हम कुंडे में कूट के अपने चनों में डालेंगे, ये देखें। नाज़रीन ये देखें, अब इनको हम प्याजों को यूँ कुंडे में कूट लेंगे, बहुत आसान तरीके से कूट जाते हैं आराम से। एक मिनट भी नहीं लगता, 1 मिनट में कूट जाते हैं, ये देखें। तो आप भी इसी तरह करा करें, कुंडे में प्याज व्याज कूट लिया करें, जो मसाले भी कूटने होते हैं मोटे मोटे वो कूट लिया करेंगे, वो ज़्यादा उनका मसालों का, कूटे हुए मसालों का ज़्यादा जायका आता है खानों में, बहुत ज़्यादा।
ना नाज़रीन, ये देखें 1 मिनट नहीं लगा, मेरे प्याज ये कुट गए। अब मैं ये अपने प्याज उनमें चनों में डालूंगी। नाज़रीन 15 मिनट हो गए हमारे चनों को पकते हुए। देखें 15 मिनट हो गए हमारे चनों को पकते हुए। ये मैंने प्याज कूटे में ये हम इसमें डाल देंगे ताकि ये भी हमारे मसाले के साथ अच्छी तरीके से पक जाए। अब इनको मिक्स करेंगे। मिक्स करके हम 15 मिनट के लिए और हम पकना छोड़ देंगे। पकने के लिए फिर हम आधा घंटा हो जाएगा, फिर हम चने उतार लेंगे, फिर हम ऊपर से तड़का लगाएंगे। और नाज़रीन, मैंने जब चने भिगोए थे मैंने मीठा सोडा नहीं डाल के भिगोए थे। मीठा सोडा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो आप भी बगैर मीठे सोडे के चने वने भिगोया करें। मीठा सोडा जो है ना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, कम से कम इस्तेमाल करा करें। मैंने इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करा मीठा सोडा। अब 10 से 15 मिनट के लिए और मैं पकने के लिए रख दूँगी। बस सही है। नाज़रीन, ये बघार लगाने के लिए सामान है। ये 4 मिर्ची हैं बड़ी वाली, अदरक का आधा इंच का पीस है, मैंने स्लाइस में काट के रखा है। 50 ग्राम मक्खन है, आधी गट्ठी धनिया है काट के रखा। नाज़रीन, हमारे चनों को आधा घंटा हो गया पकते हुए। अब हम देखते हैं हमारे चने कहाँ तक पहुँचे हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारे चने तैयार हो गए हैं फुल। अब हम इसमें ये डालेंगे आधी चम्मच काली मिर्चें कुटी हुई, आधी चम्मच गरम मसाला है। दोनों चीज़ें हमने डाल दी। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम नमक देखेंगे, नमक सही है या नहीं। मैंने आपको बताया था हमने चने नमक के साथ उबाले थे 2 चम्मच डाल के, और हमने मसाले में नमक नहीं डाला, इसलिए कहीं ज़्यादा ना हो जाए। ये देखें, ये आसान तरीका है। ये थोड़ा सा हम लेंगे इस तरह थोड़ी सी हथेली में चेक करेंगे, नमक फीका है, थोड़ा और डालेंगे। अगर हम पहले से डाल देते तो फिर ज़्यादा हो जाता, तो फिर हम कैसे निकालते हैं। ये आधी चम्मच और नमक जाएगा। नाज़रीन, अभी चूल्हा बंद करेंगे, इसमें रोगन आ जाएगा। तेल तो मैंने बहुत डाला था। अभी हमने मक्खन का बघार भी लगाना है। नाज़रीन, ये 8 अंडे हैं हमारे पास उबले हुए। ये हम अंडे डालेंगे चनों में। एक एक करके हम आठ से 9 अंडे हैं हमारे पास। हमने ये डाले। आप अपने हिसाब से इससे कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने 8 से 9 अंडे डाले हैं उबाल के। थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डालूंगी, हल्का सा। बाकी अभी हम तड़का लगाएंगे मक्खन का। 50 ग्राम हमारे पास मक्खन है। ये हम हंडिया उतार लेंगे। ये हम फ्राई पैन रखेंगे। ये 50 ग्राम मक्खन है हमारे पास, ये हम डाल देंगे। आप जब मक्खन रखें चूल्हे पे गरम करने के लिए, तो आप खास तौर पर ख्याल रखा करें, मक्खन बहुत जल्दी जल जाता है।
आप अगर इधर उधर नज़र करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मक्खन जल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था बहुत दफ़ा। नाज़रीन हमारा मक्खन पिघल गया। ये हमारे पास आधे इंच का पीस था अदरक का, ये हमने लंबी स्लाइस में काट के रखा हुआ था। इसको थोड़ा सा हम अदरक को फ्राई करेंगे हल्का सा। जैसे हमारे अदरक में से खुशबू आने लग जाएगी हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे। हल्की सी बस जैसे ही खुशबू आने लग जाए वैसे ही चूल्हा हम बंद कर देंगे। हमने फुल पकाना नहीं है, बस हल्की सी अदरक को फ्राई करना है मक्खन के साथ। और ये है 4 मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी हम इसके साथ फ्राई कर लेंगे। बस अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। हमारा तड़का नाज़रीन तैयार हो गया, देखें। अब हम इसमें चनों में लगाएंगे, चने अंडे के सालन में तड़का लगाएंगे। नाज़रीन ये हमने चने का सालन बाउल में निकाला है, ये ऊपर थोड़ा सा और हम धनिया डालेंगे। अब हमने ये जो नाज़रीन ये बना के रखा हुआ है तड़का, ये हम इसमें लगा देंगे अपने चनों में, चने अंडे के सालन में। ये देखिए नाज़रीन माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। हमने ज़्यादा लिक्विड नहीं रखा, नॉर्मल लिक्विड रखा है। ज़्यादा लिक्विड अगर चने रखें, ज़्यादा शोरबा रखें अच्छा नहीं लगता, तो आप भी जब पकाते वक्त नॉर्मल रखिएगा, शोरबा ज़्यादा पतला नहीं रखिएगा। नाज़रीन अगर मेरी वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आगे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।